इसको वो कर देना, फ्रीज कर देना। रीसेट के बटन पे मैंने काम नहीं करवाया था, मैंने सिंपल ये कहा था जैसे मैंने फॉर्म रन हुआ, रन होने के बाद देखो अभी मैं रीसेट के बटन पे काम करके मैंने कुछ लिखा, रीसेट के बटन पे काम किया, कुछ भी नहीं हो रहा है। मैंने कहा था जब मैं इसको ऐड करवा दूंगी, ऐड होने के बाद ये ब्लैंक हो रहा है, ये काम करवाया था मैंने, रीसेट के बटन पे काम नहीं करवाया। यहाँ पे काम करवाने के लिए इस बटन पे डबल क्लिक करोगे आप, याद है ना मैंने डबल क्लिक करने को बोला था, यहाँ पे फॉर्म पे डबल, इस बटन पे डबल क्लिक करोगे ये मैथड बन जाएगा, ये वाला मैथड जो आपने बनाया हुआ है, बस ये आगे यहाँ पे पेस्ट करो और बस ये काम हो गया आपका। रन करके देखो, डबल क्लिक करके मैथड बनाया और ये रीसेट वाला मैथड है, यहाँ कॉल करवा दो, यहाँ पे आओ, अब कुछ लिखो रीसेट के बटन पे, रीसेट, ठीक है। ये करो एक मिनट में, ये जल्दी से कैसे बना, आप लोग नेक्स्ट टाइम में भूल जाएंगे। फिर अपडेट पे चलते हैं, ठीक है। अपडेट में ना हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें एक काम एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। हाँ हो रहा है मेरा तो ये आ रहा है। देखो अब हमारे पास ना कोई मैं दूसरा पेज तो नहीं बना रही कि मैं दूसरे पेज पे जाके अपडेट और डिलीट करूँ, ठीक है। ये फॉर्म होगा आपके पास, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फॉर्म पे कह रही हूँ कि इस फॉर्म के ऊपर जैसे मैं अब देखो ये सिलेक्ट कर रही हूँ तो इसका डेटा आ जाए, अगर मैं ये सिलेक्ट कर रही हूँ तो इसका डेटा इन फील्ड में आ जाए, क्योंकि मैं कोई नया पेज तो नहीं ले रही कि मैं उस पर रीडायरेक्ट करवाऊँ, रीडायरेक्ट कराने के बाद कोई काम करूँ, ठीक है। यहाँ पे सिंपल है, मैं सिलेक्शन पे काम कर रही हूँ कि अगर ये सिलेक्ट करती हूँ ये वाली रो तो उसका डेटा इन फील्ड में शो हो जाए, आईडी भी शो, क्योंकि आईडी अब अपडेट नहीं कर सकते हम अपडेट वाला काम करें। तो मैंने कहा ये वाला सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे आ जाए, ये वाला सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। इसके लिए मैं अपना फॉर्म बंद करिए, फॉर्म पे आ जाए। अब देखो सिंपल काम क्या होगा, यहाँ पे कोई मुश्किल काम नहीं है, आपके पास एक ग्रिड व्यू है। अब ये जो ग्रिड व्यू है ना आपका, एक जो डेटा ग्रिड व्यू इसमें होगा हमारे पास इवेंट काम, इवेंट के ऊपर काम, इस तरीके से हम इवेंट्स कॉल करवाते हैं ना, जैसे ऑन क्लिक का, यहाँ पे होगा सिलेक्शन चेंज का, कि मैं रॉ को चेंज कर रही हूँ, जैसे सिलेक्शन मेरी रॉ की चेंज होगी उसका डेटा शो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक लॉजिक समझ आ रही है कि जो रॉ सिलेक्ट करूँ उसका डेटा फील्ड में शो। मैंने इस डेटा ग्रिड व्यू के ऊपर राइट क्लिक किया, इसके बाद प्रॉपर्टीज पे गई, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद ये स्लैश का आइकन दिख रहा है, तो राइट साइड पे देखो इवेंट्स लिखा है, उसमें होवर करिए तो इवेंट्स आ रहे हैं। आप इस इवेंट्स पे आओगे, इस इवेंट पे आने के बाद आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट पे आओगे तो आप ये एक्शन वाला दिख रहा है, एक्शन का सेक्शन, एक्शन के सेक्शन के अंदर आपको ये सिलेक्शन चेंजेस दिख रहा है, आपने बस इस पर डबल क्लिक करना है, बस यहाँ तक करोगे, इसको हटा दो। यहाँ करने के बाद अब जो मैं काम करवा रही हूँ वो काम करना है। सिंपल क्या कहेंगे आप, जो आपका ग्रिड व्यू है, जो डेटा ग्रिड व्यू है, उसके अंदर जो करंट टाइम है उसको क्या करो, उसको चेक करना, ठीक है। मैंने कहा इफ जो ग्रिड व्यू है मेरे पास, जो मैंने डेटा ग्रिड व्यू उसका नाम क्या लिखा हुआ था अपने पास, ग्रिड एम्प्लॉय के नाम से लिखा था, तो मैंने यहाँ पे ग्रिड एम्प्लॉय लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आकर मैंने कहा जो करंट आइटम उसको सिलेक्ट किया हुआ है, मैंने कहा करंट आइटम, और इसके अंदर से मुझे चाहिए जो इसने डेटा बाउंड किया हुआ है यहाँ पे, डेटा बाउंडिंग आइटम, ठीक है। ये मैंने कहा यहाँ पे चेक करो कि आपके पास जो ये आइटम है
डेटा आ रहा है वो कहाँ, अब सिंपल हमने कहा कि जो भी आपके पास डेटा आ रहा है वो एम्प्लॉय के अंदर जाएगा, एम्प्लॉय के टेबल से मैच करवाना है, ठीक है। अब यहाँ पे कहा कि मैंने कहा कि जब उस रॉ के अंदर से जो आपको क्या मिले, यहाँ पे आपको जो भी टेक्स्ट मिले वो किसको जो भी आपको नेम वगैरह मिल रहा है, जैसे ये 3 चीज़ें मिल रही हैं आपके पास, नेम, ईमेल और पासवर्ड। मैं इसे रन करती हूँ। मैंने कहा जैसे सिलेक्शन चेंज के ऊपर आपको ना एम्प्लॉय की 3 चीज़ें मिलेंगी, नेम, ईमेल और पासवर्ड। हम लेंगे भी 3 चीज़ें, हमने चौथी ID तो शो नहीं करवानी ना, ID अपडेट करवानी है। तो मैंने कहा जब मैं इसको सिलेक्ट करूँ, इस सिलेक्शन चेंज को, जो एम्प्लॉय के अंदर से जो भी आपके पास ये ईमेल आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या चला जाए, इन टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर चला जाए। मैंने कहा जो नेम है वो इस टेक्स्ट फील्ड नेम के ऊपर आ जाएगा, अगर जो ईमेल है वो ईमेल पे आ जाएगा, और जो पासवर्ड है वो पासवर्ड पे आ जाएगा, चाहे मैं इसको सिलेक्ट करूँ चाहे मैं इसको सिलेक्ट करूँ, क्योंकि हमने पूरी इंटायर रॉ का डेटा सिलेक्ट किया हुआ है। क्योंकि मैंने यहाँ क्या किया हुआ है, करंट रॉ का डेटा सिलेक्ट किया है। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, करंट रॉ, ठीक है। डेटा बाउंड करवाना है किसके साथ, ये जो एम्प्लॉय का टेबल है उसके साथ करवाना है। मैंने कहा जो इसके अंदर एम्प्लॉय वो नेम आएगा वो किसके इक्वल करना है, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट है उसके इक्वल करना है। सिंपल, ये बात आई। मैंने कहा जो टेक्स्ट नेम है डॉट टेक्स्ट, ठीक है, प्लस इक्वल एम्प्लॉय डॉट नेम। यही काम ईमेल के लिए भी करना है, यही काम पासवर्ड के लिए भी करना है। अब आओ रन करना है। अब देखो इसको सिलेक्ट करें, डेटा, इसको सिलेक्ट करें, उसका डेटा, इसको सिलेक्ट करें, उसका डेटा। ये काम तो आसान है ना, इतना मुश्किल तो नहीं है। देखो इसको सिलेक्ट करूँगी, चाहे इसको भी यहाँ से भी सिलेक्ट करें, पूरा डेटा आ रहा है, यहाँ से भी सिलेक्ट करें, पूरा डेटा आ रहा है। ये काम करो, उसके आगे चलते हैं। ये एक एक करवा रही हूँ ताकि कहीं भूल ना जाए, आगे सिंपल। देखो क्या काम करते हैं, एक दफ़ा रिपीट करो। फॉर्म पे आओगे, फॉर्म पे आने के बाद इसके जो डेटा ग्रेड व्यू है इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे आप लोग। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद ये आइकन आ रहा है इवेंट्स का, इवेंट्स का आने के बाद आपको यहाँ पे सबसे ऊपर वाला जो सेक्शन होगा इसका एक्शन का, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सिलेक्शन चेंज, ठीक है। सिलेक्शन चेंज पे जाके आपको इस पर डबल क्लिक करना है, और डबल क्लिक करने के बाद ये रहा, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे इसके बैकेंड पे चले जाएंगे आप, और बैकेंड पे जाने के बाद ये एक थोड़ा सा कोड करें, ठीक है, जल्दी से करें। आप देखो सिंपल हमने ये काम किया हुआ है, इसमें ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बस आपने ये किया हुआ है, आपने कहा हुआ है कि भाई सिलेक्शन हो गई, अब जो सिलेक्टेड डेटा होगा ना फील्ड के अंदर वो अपडेट करवाना है, और जो नया डेटा यूजर दे रहा है वो उसको अपडेट करवा देना उस बटन क्लिक पे। यहाँ तक काम हुआ था, सिंपल काम किया भाई आपके पास। अब यहाँ पे अपडेट करेंगे। अच्छा, अपडेट में भी हम वही वाली कंडीशन यूज़ कर जाते हैं, ये वाली याद है ना। अगर मैं इसको रन करूँ और एंटी फिल्टर टू, जैसे मैंने कहा यहाँ पे, जी मिस, सही सही। ठीक है। और यहाँ पे हटाओ, मैंने ऐड जो है ना एम्प्टी डेटा एंटर करते थे, ये हमने बनाई थी ना वैलिडेशन के लिए एक डायलॉग बॉक्स बनाया था, मैसेज बॉक्स, इसके अंदर हम क्या कह रहे थे, यहाँ पे छोटा सा बॉक्स आएगा जिसका आइकन आ रहा है, देखो बॉर्डिंग का ऊपर वैलिडेशन एरर आ रहा है, ऊपर नीचे हमने एरर शो करवाया था वो, और लास्ट में ओके का बटन, तो हमने ओके का बटन जैसे ओके पे क्लिक करेंगे रिटर्न हो जाएगा। इसमें रिटर्न सेट करवा के सेट करवा देंगे, और हमने कहा था यही काम दोबारा कर देते हैं। अच्छा, अब आ जाता है अपडेट का बटन लेते हैं भाई, इधर देख लें, वहाँ पे काम करें। देखो जब मैं काम पर आ जाऊँ उस टाइम नहीं देखा, ये अपडेट का बटन है। अपडेट के बटन पे आप क्या करेंगे, डबल क्लिक करोगे आप, यहाँ पे ये मैथड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैथड बना, आपने सिंपल ये वाली लाइन सबसे पहले लिखनी है कि आपके पास जो डेटा आ रहा है ना वो उस ग्रिड व्यू से उसको लेना है, फिर उसको चेक करवाना है कि वो नल और एम्प्टी नहीं है। यही वाली लाइन हम कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आता है। आप सिंपल हमने क्या काम करवाना है, मैंने कहा कि भाई आपने चेक करवाना है कि नल और एम्प्टी डेटा तो नहीं पास करा, हमने ये वाली कंडीशन उठाई। अगर ट्राई से ले लेती हूँ ट्राई, और ये हमने यहाँ से ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, कॉपी। यही कंडीशन है क्योंकि सेम काम वही कर रहे हैं हम लोग वैलिडेशन वाला। तो
आईडी तो हमारी शो तो नहीं होती ना फील्ड में हमारे पास, लेकिन आ तो रही है ना डेटा से। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ पे हमने लिखवाई नहीं, शो नहीं करवाई हुई, लेकिन हमारे पास आ रही है सेकेंड लेवल, क्योंकि यहाँ पे आईडी तो शो कर रहे थे ना हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, मैंने कहा इज इक्वल टू, अब मैंने कहा कि भाई यहाँ पे जो आईडी मिल रही है वो फाइंड करवाते हैं डेटाबेस में, जो आपके डेटाबेस के अंदर से करवानी है। अब डेटाबेस को कैसे एक्सेस कर रहे हैं, मॉडल के थ्रू। मॉडल को कैसे एक्सेस कर रहे थे हम लोग, डीबी कॉन्टेक्स्ट की फाइल के थ्रू। हमने कहा डीबी डॉट एम्प्लॉय डॉट फाइंड, फाइंड के बाद आपने कहा भाई आपके पास जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के अंदर जो आईडी मिल रही है उसको वेट कर लेते हैं। अब आते हैं, मैंने कहा यहाँ पे हम लोग फाइल के बारे के बाद अगर ये आईडी नल आती है, ठीक है, मैंने कहा अगर ये आईडी नल आती है तो ये दरअसल ने मदद किया, ऑपरेटर ने ऑपरेटर ठीक कर दिया, बाकी कंडीशन से ठीक है, तो मैंने थोड़ी ली। मैंने कहा भाई अगर आईडी नल मिलती है तो आपने क्या करवाना है, यहाँ पे आप यहाँ पे मैसेज शो करवा दें कि आईडी यूजर नॉट फाउंड या एम्प्लॉय नॉट फाउंड। ठीक है, एक मैसेज बॉक्स लेते हैं और इसी को कॉपी करते हैं। मैसेज बॉक्स बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैसेज बॉक्स लिख लें, उसका जो एरर है वो बार बार प्रिंट करवाते रहेंगे। हमने कहा अगर आईडी नहीं मिली तो आईडी क्या हो गई, आपके पास एम्प्लॉय नहीं है ना, अगर आईडी नहीं है उसकी तो एम्प्लॉय भी नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या शो करवा देते हैं, एम्प्लॉय नॉट ठीक है, और वैलिडेशन एरर नहीं होगा ये हमारे पास, बकायदा एक एरर है। और यहाँ पे ओके का बटन नहीं चलेगा क्योंकि वैलिडेशन लोग नहीं कर सकते, वार्निंग का बटन आ जाएगा और यहाँ पे एरर कर देना। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई इसको रिटर्न नहीं करवाना था, वैलिडेशन पास कर दी, आईडी मिलेगी नहीं मिलेगी, नल जाएगी, तो आपके पास क्या होगा, रिटर्न करवा देगा भाई आपके पास। ये आपका वही डायलॉग बॉक्स, मतलब वो जो मैसेज आएगा, मैसेज बॉक्स होगा, वहाँ पे आप ओके का बटन दो, ओके करेगा, आपके पास रिटर्न हो जाएगा। अब सिंपल, अगर इसके बाद तो और भी वैलिडेशन बची नहीं, हम सिंपल अपडेट करवा देते। मैंने कहा जो एग्जिस्टिंग बाकी अगर इसमें से नल नहीं होता डेटा, ठीक है, और उसको आईडी मिल जाती है, तो वो जो यूजर के पास से दे रहा है डेटा वो टेक्स्ट फील्ड के अंदर डालें, मतलब जो टेक्स्ट फील्ड से डेटा दे रहा है वो यहाँ पे क्या करें, जो एम्प्लॉय के अंदर मिल रहा था, एक जो आपके तीनों कॉलम्स थे उसके अंदर डेटा डाल दें, जो भी टेक्स्ट मिल रहा था ना आपके फील्ड में से वो किसको असाइन कर दें, यहाँ पे जो आपके मॉडल के अंदर फील्ड है ना, नेम की, ईमेल की और पासवर्ड की, ये एम्प्लॉय के अंदर से आ रहा है ना। देखो ये जो पासवर्ड हो गया, यहाँ पे एम्प्लॉय हो गया और ईमेल हो गया, ये एम्प्लॉय के टेबल में से आ रहा है। तो उसने कहा अगर आप यहाँ पे क्या कर लेते हो, अगर वो सही आईडी होती है उसकी, तो आप यहाँ पे क्या करवा दो, उसका डेटा उसमें शो करवा दो, मतलब ऐड करवा दो। ऐड करवाने के बाद क्या करो, यहाँ पे सेव चेंजेस करें आप, यहाँ पे डी डॉट सेव चेंजेस देखो यहाँ पे हमारे पास कोई अपडेट का फंक्शन नहीं है, कोई मैसेज नहीं, सिर्फ सेव चेंजेस है। अब मैंने कहा सेव चेंजेस करवाने के बाद हमें क्या करवाना है, डेटा शो भी करवाना है। डेटा शो करवाने के लिए कौन सा मॉडल हमने मैसेज बनाया था, रोड एम्प्लॉय के नाम से मैसेज बनाया था, मैंने वो मैसेज कॉल करवा दिया यहाँ पे। इसके बाद आते हैं यहाँ पे, मैंने कहा भाई रीसेट भी करवा देते हैं कि जैसे ही आपके पास क्या हो, वहाँ पे जैसे डेटा इंसर्ट हो जाए, अपडेट पे क्लिक कर दे वो, तो आपका फॉर्म क्या हो जाए, अपडेट वो नीचे जो है रीसेट हो जाए, उसमें खाली हो जाएंगे बस ये। और इसके बाद जो लास्ट हम लोग वही एरर का पार्ट चला देते हैं। भाई आपके पास अगर कोई एरर आता है तो यहाँ पे हम इसका एरर लेते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे ठीक है अपडेट करके लेते हैं। सिंपल काम है, कॉपी पेस्ट वाला ही काम है, ऊपर से नीचे तक बस एक दो लाइन आपने ज़्यादा लिखनी है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा ये वाला डेटा है 1002 वाला, मैं इसको यहाँ पे एम्बेड के नाम से चेंज अपडेट पे क्लिक करना है, अपडेट किया देखो
करवा दे, मिस करवा दे, नहीं करवा दे, मिस बहुत टाइम लग जाएगा। सोने आया भाई। कॉलेज का जल्दी मांग कॉलेज तक ठीक है। यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स, बस ये समझ लें, ये आपके पास जो 2 ब्रैकेट्स है ना, ये एक नेम स्पेस का और ये पार्शियल क्लास का, बस इसको छोड़ के बाकी सारे यहाँ पे बताना चाहिए। मतलब ये लास्ट के 2 ब्रैकेट छोड़ने चाहिए। उससे पहले हम लोग डिलीट वाला काम करेंगे। डिलीट वाला काम बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस हमने वहाँ से डिलीट करना है, फाइंड करना है, बस डिलीट की आईडी लेनी है, फाइंड करवाना है और डिलीट करवा देना है। यहाँ पे आते हैं डिज़ाइन में, तो वो रीसेट बटन डिलीट पे डबल क्लिक किया, ठीक है। और डिलीट करने के बाद आपने क्या काम करवाना है, अच्छा एक करते हैं कंफर्म डिलीट वाला काम, कि भाई यहाँ पे कंफर्म भी कर लें कि हाँ भाई डिलीट करना है कि नहीं करना। डिलीट यस कर देगा तो वो डिलीट करवा देंगे, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट डिलीट कर देगा ना। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सिंपल हम लोग ने यही वाला काम करना है, ट्राई कैच यूज़ करना है, यही यूज़ कर लेते हैं, क्या ट्राई कैच यूज़, ठीक है। ठीक है, ट्राई के अंदर मैंने कहा भाई यही वाली लाइन लगेगी, क्योंकि हमने यहाँ से डेटा चाहिए हमारी शीट के अंदर से, सेल के अंदर से वो जो रॉ की वो चाहिए। यहाँ पे आज आवाज़ नहीं है मुझे दोनों, हाँ आपकी दोनों की तो देख लो, सही है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से डेटा लेना है। मैंने कहा भाई जो सिलेक्टेड डेटा है उसको डिलीट करवाना है, मैंने सिलेक्ट वाली रॉ ले ली। अब इसके बाद हमने सिंपल क्या करवाना है, मैंने कहा भाई जो आपके पास जब वो सिलेक्ट करे, डिलीट के बटन पे क्लिक करे, सबसे पहले उसको क्या पूछो, यहाँ पे आप यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स शो करवाओ, ठीक है। मैसेज बॉक्स का मैं यहाँ पे कर देती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ मैसेज बॉक्स पूरा, ठीक है। मुझे बार बार लिखना पड़ेगा, मैं इसके आइकन वगैरह ही चेंज करवा दूँगी, ठीक है। यहाँ पे आओ, मैसेज का, और यहाँ पे मैसेज क्या शो करवा दूँगी मैंने कहा आप यहाँ पे क्या है कि आप जो है Are you sure you want to leave? Want to leave? अच्छा हम यहाँ पे कॉल करवा देते हैं, नहीं हमें ये जो एम्प्लॉय है ना, इसके अंदर से नेम मिल रहा है, तो मैं एम्प्लॉय के अंदर से आप क्या करोगे, डॉट नेम टैग कर लो, ताकि जो है आपका दूसरा का जो भी नाम होगा ना वो सिंपल तो शो हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा आप कौन सी रॉ डिलीट करोगे। तो यहाँ पर आए, आपने कहा डिलीट, और उसमें यहाँ पे आपने यहाँ पे कौन सा करें, कंफर्म डिलीट के नाम से देते हैं इसको, एरर तो नहीं है, कंफर्म डिलीट आ जाएगा। इसके अलावा बटन हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 बटन होने चाहिए, यस और नो का, तो हम ओके को हटाते हैं, डॉट यस और नो का बटन आ रहा है, यस और नो पे आ जाते हैं। और आइकन कौन सा आ जाएगा हमारे पास, वार्निंग का ले सकते हैं, एरर तो नहीं आएगा, वार्निंग, ठीक है। ये वार्निंग ही पूछ लेना, ब्रेक कर देते हैं यहाँ से, बहुत आगे यहाँ तक हमने उससे पूछ लिया। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, इसका जो आपके पास रिजल्ट आएगा ना, वो मैं क्या करूँ, इसका एक वेरिएबल में स्टोर करवा दूँ, कि अगर वो क्या करे यहाँ पे, अगर वो यस दे या नो दे, वो यहाँ पे क्या हो जाए, कंफर्म एम्प्लॉय के कंफर्म रिजल्ट दे देते हैं, रिजल्ट के नाम से यहाँ पे स्टोर हो जाए, ठीक है। अगर वो यस देगा या नो पे क्लिक करेगा, वो इस कंफर्म रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। मैंने कहा अगर यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स है, ये जो हमने डायलॉग बॉक्स दिया हुआ है, मैसेज बॉक्स, डायलॉग बॉक्स का जो रिजल्ट है, ठीक है, ये क्या होगा यहाँ पे, सॉरी डायलॉग बॉक्स छोड़ो, हम यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास जब कंफर्म रिजल्ट आ ही रहा है, मैं यहाँ पे लिखूँ, मैंने कहा कंफर्म रिजल्ट के अंदर जो इक्वल टू डायलॉग बॉक्स के अंदर जो बटन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैथड यूज़ करता है डायरेक्ट, ये काफ़ी यूज़ करिए, इस इक्वल टू किसके, मैंने कहा भाई इक्वल टू डायलॉग बॉक्स में अगर नो के डॉट नो, तो ये क्या होना चाहिए भाई, यूजर ने कहा नहीं डिलीट करवाना, तो आपने क्या करना है वहाँ पे, रीसेट करवा अगर दें। यूजर ने नहीं करवाना रीसेट, तो आप यहाँ पे कह दो क्या करवाना है, रिजेक्ट करवाएंगे ना, रिटर्न करवा देंगे, वरना रीसेट भी करवा सकते हैं। अपने वहाँ पे कौन सा है, रिजेक्ट करवा दो बस, यहाँ पे एक और बन गया, ठीक है। अब आता है, अब सिंपल अगर वो नो नहीं करता तो हमारे पास 2 ही आंसर आएंगे, या तो नो या यस। अगर वो नहीं नो नहीं कहता तो हम लोग को एल्स कंडीशन या यस
डिलीट। कॉन्टेक्स्ट फाइल को गेट करना है, वही जो आपको कॉन्टेक्स्ट फाइल का मतलब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसमें कुछ आईडी फाइंड करेंगे, फाइंड करवाने के बाद में वो रिमूव करवा देनी आईडी। क्लियर? फाइल देखते जाओ। निकाल लेते हैं WhatsApp। ठीक है, यहाँ पर अब मैंने सिंपल कहा कि अगर नो नहीं यस, मैंने कहा सिंपल यूजिंग व्हेन फॉर्मिंग फॉर्म डीबी के नाम से बनाया था शायद मैंने, फॉर्म डीबी कॉन्टेक्स्ट के नाम से बनाई थी। हाँ, फॉर्म डीबी कॉन्टेक्स्ट के नाम से बनाएंगे हमने कॉन्टेक्स्ट फाइल इज इक्वल्स टू न्यू फॉर्म डीबी कॉन्टेक्स्ट। अब आते हैं यहाँ पे, मैंने कहा भाई आपके पास यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करवाना है और यही वाला काम करवाना है, ऊपर यही वाला कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ना, यही काम तो करवाना है हमें पास से। ठीक है, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट, सेम वही काम है और कोई काम नहीं है भाई। हमने आगे लास्ट में जाके हमने कहा भाई यहाँ पे जो आपको डीबी डॉट एम्प्लॉय के अंदर से आप क्या करो, डीबी डॉट एम्प्लॉय के अंदर से आईडी रिमूव कर दो, सेव चेंजेस करो और यहाँ पे लोड एम्प्लॉय और रिसेट वाला मैसेज कॉल करवा दो। इसमें कुछ काम इतना कुछ रहेगा। ठीक है, बाकी एल्स में हम वही वाला पार्ट शो करवा देते हैं। ये वाला ये हमने कॉपी किया हुआ है एल्स के लिए, तो सॉरी कैच के लिए। ठीक है, अब डिलीट करवा के देख लेते हैं, रन करते हैं। रन करवाने के बाद देखते हैं डिलीट हो रहा है, लास्ट वाला डेटा है मैंने डिलीट किया। इसने पूछा भाई कैसे डिलीट है, यहाँ पे आगे शो मैंने यूज तो 2 दफा क्या लिख दिया। ठीक है, खैर ये मैं रिफ्रेश तो किया नहीं है, यहाँ मैं नो करती हूँ तो देखो रिटर्न हो गया। तो बंद करते हैं, दोबारा रिफ्रेश रन करते हैं इसको और अब देखते हैं आपके पास डिलीट के बाद में बोला आई यू वांट टू डिलीट, देखो और हम नाम आ रहा है, मैं निकल कर रहा यस नो पे किया था तो क्या हो गया, साउंड का रिटर्न हो गया था वापस। यस पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट। ठीक है, अब ये जरा अपना काम स्टार्ट करते हैं, काम के बाद हो ही जाएगा। अपडेट से काम स्टार्ट करते हैं। तो ये पहले ये अपडेट वाला